बिहार का चुनाव अब खूनी हो गया है और सवालों के घेरे में है बिहार की मौजूदा सरकार और रील में अक्सर वायरल होने वाले बाहुबली नेता अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार। कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है, लेकिन बिहार में यह उत्सव अब खून का मैदान बन गया है। यहाँ चुनाव अब नारे, मुद्दों या घोषणाओं की लड़ाई नहीं रह गया है। अब यह गोली, बदले और भय की कहानी बन गया है। राज्य की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हुए हैं। जहां एक तरफ सरकार व्यवस्था का दावा कर रही है, वहीं जमीन पर खून बह रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में चुनाव अब सिर्फ सत्ता हासिल करने का खेल है, क्योंकि बिहार का मोकामा टाल क्षेत्र एक बार फिर से राजनीतिक हत्या का गवाह बना है। गंगा के किनारे की यह जमीन जितनी खेती बाड़ी के लिए उपजाऊ है, उतनी ही सघन और टफ यहाँ की सियासत है। 30 अक्टूबर गुरुवार की शाम चुनाव प्रचार के दौरान जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे स्थानीय बाहुबली नेता दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद यह पूरा इलाका एक बार फिर सहमा। दुलार चंद के परिवार वालों ने हत्या का आरोप सीधे बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगाया। दुलार चंद के पोते ने मीडिया से कहा कि गोली खुद अनंत सिंह ने मारी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि अनंत सिंह और दुलार चंद के बीच क्या दुश्मनी थी। आपको बता दें कि दुलार चंद यादव और अनंत सिंह के बीच अदावत की कहानी पुरानी रही। पहलवानी का शौक रखने वाले दुलार चंद यादव अनंत सिंह को छोटे सरकार नहीं मानते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बार कहा था कि अब मोकामा में बड़ा सरकार आ गया है और उनका नाम है पीयूष प्रियदर्शी। पीयूष प्रियदर्शी वही नाम है जो इस बार मोकामा सीट पर अनंत सिंह के खिलाफ जन स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और इन्हीं के प्रचार प्रसार कर रहे थे दुलार चंद यादव और प्रचार के दौरान ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलार चंद यादव गंगा के टाल क्षेत्र में बसी बस्तियों का एक जाना माना नाम था। यादव समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ थी। दुलार चंद यादव की हत्या तारतर गांव में हुई, जहां उनका जन्म हुआ था, लेकिन अभी वह बाढ़ में रहा करते थे। लालू यादव के साथ सियासी रिश्ता जुड़ने के बाद यादव कनेक्शन काम आया था और लालू से उनकी अच्छी जमी थी। रौबदार मूछे रखने वाले दुलार चंद यादव आरजेडी के गिने चुने नेताओं में थे, जो क्षेत्रीय राजनीति की पेचीदगियों को समझते थे। इलाके के सामाजिक और जातीय राजनीति समीकरणों को समझने में उनकी महारत थी। लेकिन अब उनकी हत्या के बाद बिहार में एक बार फिर चुनाव खून से रंग गया है और इस बार सवाल वही है कि क्या अब भी ये लोकतंत्र है या जंगल राज। और इस सवाल का जवाब जनता को देना है कि बिहार में जंगल राज है या नहीं। वो आने वाले आगामी चुनाव के परिणाम बताएंगे।